हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शिक्षक सतीश कुमार आर अशोक हाई स्कूल खरकुदा से आप लोग के सामने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कल हम बताए थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उससे जुड़े हुए कुछ टर्म के बारे में आप लोग को हम बताए थे। उसमें हमने देखा था विद्युत धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है, विभव क्या होता है और अंत में देखा थे प्रतिरोध के बारे में। बच्चे लोग आज हम लोग देखेंगे, आज लेक्चर 2 है, उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कल हम देखे थे लेक्चर 1 में। आप लोग से अनुरोध है, आप लोग जाइएगा, कल के वीडियो देखिएगा, उसका नोट्स भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग आप पढ़ सकते हो। उसके एक बात और मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव करवाया है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, उसको भी आप लोग देखिएगा। देखिए, आज प्रतिरोध के आगे का टॉपिक हम लेके आए हैं लेक्चर 2 में। आज हम देखे प्रतिरोध का समूहन। समूहन मतलब आप लोग जानते हैं जोड़ना। तो प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ेंगे? दो तरीके से हम जोड़ते हैं। एक है आप लोग का श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समानांतर क्रम समूहन। देख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम पहले हम लोग चलेंगे। श्रेणी क्रम समूहन में होता क्या है, उससे हम कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, उसके बाद समानांतर क्रम में आएंगे। समानांतर क्रम में देखेंगे उसका प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम का बात करें तो प्रतिरोधों का ऐसा समूहन, इसमें एक प्रतिरोध का धन ध्रुव दूसरे के ऋण ध्रुव, फिर धन ध्रुव ऋण ध्रुव ऐसे जुटेगा। ऐसे आप लोग नहीं समझते हैं तो गाय होता है, गाय को एक गाय को पानी दे मुड़ी, एक को पोछ, मुड़ी पोछ आगे पीछे हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम। आप देखिए, श्रेणी क्रम तो समझ गए, लेकिन श्रेणी क्रम में इंपॉर्टेंट बात क्या होता है और ये वाला हम लोग कैसे लाते हैं। देखिए, आप डायरेक्ट भी याद भी कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में R1, R2 और R3 है, तो कुल प्रतिरोध जो होगा R बराबर सबको जोड़ देंगे, R1, R2, R3, जैसे आओ आगे भी रहता जोड़ देते। देखिए, आप लोग को अब हम लेके चलते हैं बोर्ड पर चलेंगे और इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, तो आप लोग को मालूम चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया और कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। देखिए, आइए आप लोग बोर्ड पे। सीरीज कनेक्शन देखिए, सीरीज श्रेणी क्रम होता है बच्चा लोग। सीरीज कनेक्शन में देखिए, एक प्रतिरोध है, एक और प्रतिरोध हम दो ही के लेके चले हैं। इसका मान R1 है, इसका मान R2 है। दो प्रतिरोध है, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। दो प्रतिरोध को हम लोग भी विभवांतर से जोड़ दिए। अब बात यहां पे प्रूफ कैसे होगा, ये वाला बात कैसे आएगा, तो हमें याद रखना है। जैसे ये धन ध्रुव होता है या ऋण ध्रुव होता है, और हम बताए थे जब भी करंट का प्रवाह होता है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, यहां पर करंट आएगा और जाएगा भी, ऐसा बात नहीं खाली आगे करेगा। तो आप देखो, इसमें भी आई गया करंट, इसमें भी आई। तो एक बात याद हो गया, श्रेणी क्रम समूहन में किसका मान सेम होता है, करंट का। याद कर लीजिएगा, अगर आप लोग अगर बस ये याद करना, करंट का मान सेम, कौन कनेक्शन, श्रेणी क्रम। अब देखिए, है ना बाबू, अगर कहेगा कि चार मतलब हम देखते प्रूफ भी करके देखिए, लेकिन इसके बाद इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2। तो आप देखिए, करंट मेरा सेम है, बट गया क्या वोल्टेज। तो वोल्टेज निकाल दो बच्चा लोग, टोटल वोल्टेज V बराबर दोनों का जोड़े ना हो, तो V1 और V2। देखो बच्चा लोग जोड़ दिए, तो आप टोटल वोल्टेज निकालना है। ओम के नियम में हम बताए थे, आप लोग लेक्चर देखिए,
ओम के नियम में होता है V बराबर आई आर। तो आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज है, तो टोटल V और टोटल R एस कर दो। अब एस कहा करेंगे, श्रेणी क्रम है, एस कर दिए तो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पे V1 बराबर आई आर वन, ठीक है। अब यहां V2 आई आर टू है ना, तो अब V बराबर देखो आई एस, अब आई कॉमन एक काट देंगे तो आर एस बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 हो गया प्रूफ, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनेगा देखिए, आप लोग देखिए, जैसे ये है आपका 10 ओम, ये है कितना 5 ओम, तो इसका कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। एक प्रतिरोध 10 ओम है, एक प्रतिरोध 5 ओम है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर करंट का मान सेम है, श्रेणी क्रम, तो 10 प्लस 5 यानी कितना 15 ओम, ठीक है ना बच्चा लोग। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, बोर्ड पे आप लोग ले चलते हैं, बोर्ड पे आगे जाके देखेंगे समानांतर क्रम समूहन क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम में याद हो गया आप लोग को R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए समानांतर क्रम समूहन में क्या होता है, अलग होता है, 1/R हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 समानांतर में। इससे भी आप प्रूफ करके दिखा देते हैं, आइए बोर्ड पे देखिए। उसमें हम लोग देखे थे क्या पता था बच्चा लोग, वोल्टेज। इसमें देखिए एक प्रतिरोध है, समानांतर क्रम है, ये एक प्रतिरोध है R1, एक प्रतिरोध है R2, दो प्रतिरोध है। ये R1 का मान R2 का मान दोनों को भी विभवांतर से जोड़ दिया गया। अब देखो इन्हें से बाबू करंट जाएगा ना, हो तो इन्हें बटेगा, इन्हें अलग हो जाएगा करंट I1 और इधर क्या I2। आप बोलेगा सर ये तो बताइए कि अरे उसमें बताए थे वोल्टेज का मान बदलता है, इसमें किसका मान बदल रहा, करंट का, वोल्टेज का मान सेम होता है। तो I बराबर क्या होगा, उसमें वोल्टेज हम निकाल लेते हैं, इसमें करंट निकाल लेंगे, I बराबर I1 प्लस I2। याद रखोगे श्रेणी क्रम में क्या सेम होता है, करंट, वोल्टेज निकाल देंगे, समानांतर में क्या सेम होता है, वोल्टेज, तो करंट निकाल देंगे। I बराबर V बटा R ओम के नियम से R समानांतर, V1 बाई V सेम है, V बाई R1 प्लस V बाई R2, कॉमन लोग तो कटेगा ना हो बाबू, R1 बाई RP बराबर क्या हुआ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आप बोलेगा सर इसे क्यों बता रहे, तो वो हम बोले इसमें V का मान सेम होता है, तो समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में ए मीटर को जोड़ते, याद रखिएगा है ना, एकदम एक बार में याद करना। इसमें 1/R होता है, उसमें ऐसे ही जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम, 1/R कर जोड़ेंगे समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम में क्या सेम, करंट का मान सेम, समानांतर क्रम में क्या सेम, वोल्टेज का मान सेम, करंट को नापता है ए मीटर, कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम होता। अब देखिए अब हम आप लोग को बोर्ड पे लेके चलते हैं और आगे बढ़ के हम दिखाते हैं, ठीक है ना बच्चों लोग, आइए बोर्ड पे देखिए। आ गया विद्युत धारा। देखिए आप लोग को जो हम डेरिवेशन प्रूफ किए हैं बच्चा लोग, आप लोग जाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है आप लोग वीडियो को पॉज करके उस डेरिवेशन को 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर डेरिवेशन पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल में बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगले क्लास में जब हम न्यूमेरिकल में आएंगे तो आप लोग को हम बताएंगे कि देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनता है।
और अगर आप लोग गए वीडियो पॉज करके नहीं देखे तो सोचे अरे प्रूफ तो हमारा सही हो जाएगा, तो ऐसा ही कैसा ही ऐसा ही में पढ़े नहीं कोई सही हो जाएगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ो। देखो अब आते हैं बाबू क्या, विद्युत धारा के उपयोग। विद्युत धारा का प्रकाश और ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का 3 प्रभाव होता है, प्रकाश प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। प्रकाश प्रभाव में हम क्या क्या चीज देखते हैं, प्रकाश प्रभाव में अगर हम बात करें तो बल्ब में दिए विद्युत ऊर्जा बदल गया ऊष्मीय ऊर्जा, उष्मा लाइट है क्या ना बाबू, तो ये क्या प्रकाश प्रभाव हो गया। अब ऊष्मीय प्रभाव को हम कहा देखेंगे, हीटर में हम क्या देते हैं विद्युत ऊर्जा, अब बदलता है क्या उष्मा। आप बोलेगा विद्युत हीटर किस प्रभाव पे काम करता है, तो बोलेगा अरे ये तो मास्टर बतावे नहीं किया, अरे जब बता रहे तो सुन लो। ऊष्मीय प्रभाव, उष्मा दिया ना बाबू, उष्मा दिया तो ऊष्मीय प्रभाव पे हीटर काम किया। बल्ब है जो प्रकाश प्रभाव पे काम किया। चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे तो घूमने वाला भाग होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, मोटर, जनरेटर। और रासायनिक प्रभाव में हम बात करें तो देखते हैं घड़ी में कौन सा औजार आता है, घड़ी में जो सेल होता है ना, सेल में कौन सा औजार आता है रासायनिक ऊर्जा, बदलता है क्या विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक प्रभाव। अगर पूछे विद्युत सेल किस प्रभाव पे काम करता है, तो रासायनिक प्रभाव पे। मोटर, जनरेटर किस प्रभाव पे काम करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पे। और बल्ब प्रकाश प्रभाव पे, हीटर ऊष्मीय प्रभाव पे। आप लोग बच्चा लोग ध्यान से वीडियो देखिए और क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए अब आ गया द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बताएं ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव को बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे जूल जी ने बताया, एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला से उन्होंने बताया ऊष्मीय प्रभाव को। जैसे कि अगर किसी चालक में प्रवाह करेंगे विद्युत धारा तो क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा। याद रखें, अगर किसी चालक पदार्थ में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है विद्युत धारा प्रवाहित करने से, तो क्या होता है, ऊष्मा जो होता ना है, पहला क्या होता है, इसके विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। पारस्परिक बोलोगे तो 3 गो हो जाएगा, H को पहले समानुपाती I स्क्वायर के, H को समानुपाती R के, H को समानुपाती T के। तीनों बात देखेंगे। तो पहले हम देखें कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का मान पहले I है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, एक हो गया। अब दूसरा का R वाला है, तो धारा ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तीसरा समय, वे ऊष्मा का मान जो होता है समय के समान। 3 बात हम देखिए, H बराबर I स्क्वायर RT, पहला समानुपाती I स्क्वायर के, दूसरा समानुपाती R के, तीसरा समानुपाती T के। तो अगर बोलेगा जूल के ऊष्मीय नियम के बारे में बताएं, क्या फॉर्मूला था, तो H बराबर I स्क्वायर RT। याद हो गया। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जूल का नियम का फॉर्मूला क्या है, H बराबर I स्क्वायर RT। अगर हम बात करें इसका कहां कहां उपयोग में लाते हैं, अगर बचवा ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो में से 1 गो कन्फर्म पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल में, 9-10 में पढ़ लो, जाके डायरेक्ट रंग दोगे ये वाला, तब बोलेगा हाँ सर बचल कथियल तैले हो ले वीडियो देखे से तब फायदा होगा। जाओ वीडियो देखो, रोक करके इसको शेयर भी करो, सबको मालूम भी चले। और 10th क्लास में अगर आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव आता है, 39 नहीं बनेगा, 40 से 40 बनेगा। अब पॉलिटेक्निक का पैरामेडिकल तो ऐसा ही तुम लोग देखते के साथ लगाओगे, फट 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 फट, है ना। देखो तो यहाँ पे देखो जूल का ऊष्मीय नियम जो है कहाँ कहाँ लगाते हैं हम इसको। पहला हीटर में अब बता रहा, अभी हीटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार। आयरन किस सिद्धांत पे काम करता है,
जूल के ओस्मिनियम के अनुसार। केतली किस सिद्धांत पे काम करता है? जूल के ओस्मिनियम के अनुसार। बल्ब किस पे काम करता है? जूल के ओस्मिनियम के अनुसार। अब फ्यूज का तार, फ्यूज का तार जो है ना, फ्यूज का तार एग्जाम में आता बार बार, याद रखिएगा। फ्यूज का तार किस सिद्धांत पे काम करता है? तो उष्मीय। उष्मीय में क्या क्या है? हीटर आयरन, जहां पे भी ऊष्मा निकले तो आप समझ जाएगा उष्मीय प्रभाव है। और उष्मीय प्रभाव का मतलब ये बताना इक्वेशन H बराबर I स्क्वायर RT। अब देखिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। हाँ देखो बचवा लोग, आ गया है ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन जो है फटाफट बन जाएगा। फॉर्मूला पे रखिए, आंसर पाइए, कुछ नहीं है। पावर का सूत्र क्या होता है? मेन फॉर्मूला P बराबर W/T। दूसरा फॉर्मूला वोल्टेज का V बराबर W/Q। यही करे लिखे हैं W/VQ। तिरवा मत समझ जाना, इन्हें बराबर इन्हें गवा गया टेंशन। W बराबर क्या? VQ है। V बराबर W/Q तो W, तो तुमको पावर का और वोल्टेज का दो फॉर्मूला याद हो गया। पावर बराबर W/T और V बराबर W/Q। अब देखिए मेन बात, यहां से न्यूमेरिकल आता है बच्चा लोग। पहला पावर में और देखो पावर में, वोल्टेज में और करंट में क्या रिलेशन होता है? P बराबर VI। कौन फॉर्मूला हो गया? P बराबर VI। पावर वोल्टेज कहेगा, एक कोई बल्ब है 10 वाट का, 220 वोल्ट से जोड़ दिए हैं। एक बल्ब है 10 वाट का, 220 वोल्ट से जोड़े हैं, तो कितना करंट आएगा? P दे दिया, V दे दिया, I निकल जाएगा। लड़का लोग को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चनवा कैसे बनेगा। अरे क्वेश्चनवा बनेगा कब? जब फॉर्मूला याद रहेगा तब ना बाबू। जैसे पावर, वोल्टेज और करंट में क्या हुआ फॉर्मूला? P बराबर VI। इसे एक बात और सीख सकते हैं, अगर I को हम नियतांक रखेंगे, नियतांक मतलब नहीं बदलने वाला, तब पावर बताए बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे 10 वाट का बल्ब 220 वोल्ट से है तो 50 वाट का बल्ब कितना होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा। करंट कांस्टेंट, पावर बढ़ाए तो वोल्टेज बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ाए तो पावर बढ़ेगा। फॉर्मूला याद होगा, पहला फॉर्मूला P VI में P बराबर VI देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया। हाँ देखो ये वाला बात है, अगर ये जान जाएगा ना तो फटाफट क्वेश्चन मारेगा। अंदाजे नहीं लगाना है, एकदम सोच सोच के लगाना है। वोल्टेज बढ़े तो क्या बढ़ती है? पावर बढ़ती है, याद हो गया। करंट बढ़े तो क्या बढ़ती है? पावर बढ़ती है। देखो वोल्टेज और करंट दोनों समानुपाती है बाबू, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा। अब देखो पावर, वोल्टेज और करंट गुणनफल के बराबर होती है। वोल्टेज और करंट किसके बराबर होती है? तो पावर की। हो गया बात। उसके बाद एक और फॉर्मूला है V बराबर IR। V बराबर IR होता है, तब पावर में एक और फॉर्मूला हो गया P बराबर I स्क्वायर R। क्योंकि P बराबर तुम VI जानता है, जानता ना बाबू, अभी ना बताए ओम के नियम के अनुसार। तो V बराबर IR जानता है, V का मान रखो यहाँ पे, IR रखो, I और रख दिया, I और I स्क्वायर और P I R में फॉर्मूला P बराबर I स्क्वायर R। पहला फॉर्मूला बोल दिया ना क्या? P बराबर VI। दूसरा P बराबर I स्क्वायर R। एक और फॉर्मूला है देखो, इसको प्रूफ किए हैं। P बराबर VI, P बराबर WIT होता है, W का मान VQ/T हो गया और I बराबर Q/T, तो इसको P बराबर VI प्रूफ है केवल। हाँ यही बात बतावे लगी, हम बता रहे थे। इसमें तीनों फॉर्मूला है बच्चा लोग, पावर का, वोल्टेज और करंट में, पावर का, करंट और रेजिस्टेंस में, पावर का, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तीन फॉर्मूला हुआ पावर से। पहला P बराबर VI, दूसरा P बराबर V स्क्वायर बाई R और दूसरा P बराबर I स्क्वायर R। अगर तुम लोग बच्चा लोग अगर ये तीनों फॉर्मूला याद रखते हो तो टेंशन नहीं लेना, फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को बनना शुरू हो जाएगा। देखो दिमाग लगाना है, जैसे क्वेश्चन दे रहेगा ना, वाट, वाट की कर्म मात्रक है, पावर का दे दिया,
वोल्ट दिया रहेगा, समझ जाओ वोल्टेज है। करंट दिया रहेगा, समझो ओम में ये एम्पियर है। ओम दिया रहेगा, समझो प्रतिरोध है। तो ये टर्म से समझ के फॉर्मूला को कंपेयर करके आराम से फॉर्मूला पे रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। हम आगे करवाए हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं पावर। अब पावर देख लिए, पावर का तीनों फॉर्मूला देख लिए। अब हम देखने जा रहे हैं विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा तुम लोग एकदम एक लाइन में समझो। विद्युत ऊर्जा क्या, घर में जो लाइन जलाता ना बाबू, लाइन जलाता तो 1 यूनिट 2 यूनिट उठा, वही विद्युत ऊर्जा है। विद्युत लगा है ना, बोला 5 यूनिट आज जुड़ किलो बिजली बिल हो, तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट तुम विद्युत ऊर्जा उपयोग किया है। देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर बराबर डब्ल्यू बाई टी, तो डब्ल्यू आप पी इंटू टी, पी को पी इंटू टी। ये क्या है, विद्युत ऊर्जा पी क्या आ सकती है। एक बात समझ में आ गया, पावर को अगर हम लोग समय से गुना करेंगे, पावर को जब हम लोग समय से गुना करेंगे तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा। याद होगा ना बच्चा लोग, अगर तुम लोग को पावर दे दिया 10 वाट और 2 घंटा जलाएंगे तो पावर को समय से गुना कर दो, एनर्जी मिल जाएगा। घर में जलाता ना हो बिजली बिल, तो वही पावर, वही ऊर्जा होता है। देखो न्यूमेरिकल हम बताएंगे तो देखना ध्यान से। देखो अब यहां पे आ गया विद्युत ऊर्जा की इकाई। इसका अगर बोलेगा ऊर्जा का इकाई तो बता दोगे जूल। अगर हम बताए थे क्वेश्चन में, अगर पूछता है ना तुम लोग को कि ऊर्जा का मात्रक जूल, लेकिन आपको लगा क्या ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, सिंपल मात्रक जूल बोलेंगे और व्यवसायिक मात्रक किलो जूल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे व्यवसायिक मात्रक ऊर्जा का है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे। 1 यूनिट में अगर हम जूल में चेंज करें तो किलोवाट को 10 के पावर 3, याद करो तुम लोग, चेंज भी कर सकते हो। किलोवाट को वाट कर देना, आवर को सेकंड कर देना, तो इतना आ जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। याद रखोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, तो हम बताएंगे ऊर्जा का। और बोलेगा किलोवाट किसका यूनिट है, तो ऊर्जा मत मार देना, घंटा का ना लगल है, घंटा लगेगा तभी ऊर्जा होगा ना। किलोवाट कहेगा तो शक्ति बोलना, और घंटा उसमें लगा देगा, ऊर्जा हो जाएगा। और लड़का लोग के बाद बस किलोवाट देखता सीधे पावर लगाता है, वाट मतलब पावर। लेकिन अगर आगे भी देखो ना कि टाटन खाए से काम चलेगा। देखो किलोवाट घंटा यानी यूनिट हो गया, उसका 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा में। ऑब्जेक्टिव भाई बहुत पूछता है बाबू, सब एग्जाम में देखेगा 1 किलोवाट घंटा में। तो इसको वीडियो करो पॉज और फिर से इसको याद करो, 2 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखो आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया। यदि 1000 वाट, 1000 वाट यानी कितना, 1 किलोवाट का उपकरण 1 घंटा तक जलता है, तो वह कितना यूनिट खर्चा करेगा, 1 यूनिट बताना। देखो आप एनर्जी पावर क्या था, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 1000, घंटा कितना 1, 1000 इंटू 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। जब भी एग्जाम में जाओगे एकदम मोटा मोटा लाइन में पढ़ लेना, 1 यूनिट बराबर कितना, 1 किलोवाट घंटा, याद रहेगा। अब देखिए ऐसा न्यूमेरिकल भी 1-2 देख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 100 वाट का बल्ब 10 घंटा तक जलता है तो कितना विद्युत ऊर्जा ज्ञात करिए। तो 100 वाट का बल्ब है, तो ये वाट यानी क्या दे दिया, पावर, और ये क्या दे घंटा। तो अब देखो ये है वाट में, ये है घंटा में, वाट में है और घंटा में है, तो ना दिया होगा बाबू। अगर ई ऊंचा है तो यू ऊंचा रहेगा, एक साथ रखे लगी, तो वाट को क्या करेंगे, वाट देखो पावर गुने टाइम। तो यहाँ पे 1000 वाट यानी 1 किलोवाट 1 यूनिट हो गया। अब उसके बाद देखो ये सब न्यूमेरिकल आप लोग को दिया गया, आप लोग बना सकते खोराम से।
पावर है, घंटा गुना करोगे एनर्जी आते रहेगा। ये सब क्वेश्चन को डील नहीं करे, आप लोग बनाइएगा, फिर हम लोग बाद में बताएंगे। आप लोग से नहीं बनाया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये वाला ना बने तो बता दे। देखो ये वाला देखो 220 वोल्ट का उपकरण 5 एम्पीयर की राह 30 मिनट तक करता है। तो अब एनर्जी, अब यहाँ पे पावर तो दिया नहीं, वाट ने नहीं दिया जी कि इतना वाट है। तब यहाँ पे वोल्टेज और क्या दे दिया, करंट। तो वोल्टेज और करंट से हम क्या निकालेंगे, पावर। याद करो पहले हम बताए थे फॉर्मूला, P बराबर क्या, VI। नहीं याद है, हाँ याद करो, P बराबर VI, तो VI हो गया। वही देखो फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस सोच का तरीका अलग अलग है। जैसे सोचोगे वैसे न्यूमेरिकल बनेगा, और न्यूमेरिकल बना यानी तुम लोग फटाफट याद हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो एग्जाम में नंबर लाना रहता ना है, तो ऑब्जेक्टिव में दो तरह का, एगो ऑब्जेक्टिव याद करे वाला, एगो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बनाए वाला। तो न्यूमेरिकल बनाए वाला ऑब्जेक्टिव जो बना देगा तुम ना, जब अगर ए लगा दिया तो ए होगा, इसीलिए न्यूमेरिकल छोड़ोगे नहीं, न्यूमेरिकल पहले बनाओगे। देखते जाओ। तो एनर्जी पावर क्या, पावर इनटू टाइम। पावर को VI बोलेंगे, V दे ले, I दे ले, T दे ले। अब T हमेशा बाबू याद रखोगे, T को सेकंड में रखना। का है कि एक दो यूनिट होता है बाबू, एक होता है SI यूनिट। SI यूनिट को हम बोलते हैं MK यूनिट, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, सब एक जाति में रखना। एक जाति में रखता है बिया होगा, अलग अलग रहेगा तो बिया होगा नहीं होगा। इसीलिए देखो एक फॉर्मूला पे सेट करना है, ये वोल्टेज है, करंट है, तो ठीक है SI यूनिट में है, लेकिन ये वाला SI यूनिट में नहीं है, मिनट में आ गया। SI यानी MK मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो इसको हम सेकंड में रख दिए। सेकंड बताया पड़ेगा 30 मिनट में कितना सेकंड, 30 गुने 60 है 1800, इतना तो तेज है ये तुम लोग। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और है, देख लो 220 वोल्ट का उपकरण 5 एम्पीयर तो बताया कि है। देखो अब तुम लोग का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम बताए थे कि क्या क्या काम करता है। हीटर, हीटर में हमने देखे ना, देखो हीटर ये है, हीटर से कौन कौन क्वेश्चन आता है। हीटर में देखो ये वाला बात है, तो याद रखना है कि आयरन जो है, आयरन भी किस प्रभाव पे काम करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव, वही बताया गया। ये सब फिगर से है, क्लियर कर लिया आप लोग। बल्ब है, बल्ब बताया थे, बल्ब में कौन सा ऊर्जा दी है, विद्युत ऊर्जा, बदला क्या, प्रकाश। तो कौन प्रभाव, प्रकाश प्रभाव। तीनों तरह का, चाहे LED बल्ब हो, ट्यूबलाइट बल्ब हो या कोई भी बल्ब हो, सब प्रकाश प्रभाव पे काम करता है। अब देखिए एक बात लास्ट में है, रासायनिक प्रभाव। आप लोग को ऊष्मीय प्रभाव बताया गया है, चुंबकीय प्रभाव के बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ पे रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव क्लास 10 में नहीं है, लेकिन आप लोग जब डिप्लोमा का एग्जाम दीजिएगा पॉलिटेक्निक का, तो 10th बोर्ड जो होता है, केवल बिहार बोर्ड ना होता है, 3-4 को बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है। सब बोर्ड के सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा तो सब पढ़ने लगी है। तो मतलब बैटरी है, सेल है, सेल में कौन सा ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा, बदलेगा क्या, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक आ गया, और रासायनिक प्रभाव। अब देखिए चुंबकीय प्रभाव में हम देखें क्या क्या आएगा, मोटर और जनरेटर, जहां पे विद्युत धारा जाएगा वहां पे चुंबक बनेगा। याद रखिएगा आप लोग, चुंबक ऐसा नहीं बनता, विद्युत धारा को जाने से ही चुंबक का निर्माण होता है। तो मोटर जनरेटर जो है चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो अब आप लोग यहीं पे मेरा क्लास खत्म होता है। और एक बात जान लीजिए, आज के वीडियो में हम जितना क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2, अगर ये दोनों वीडियो जो बच्चा देख लेता है आराम से, उसको क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, विद्युत धारा, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उससे लोड कर दे, मतलब देख लीजिएगा। और इससे ऑब्जेक्टिव भी हम बताए हुए हैं,